जय हिंद दोस्तों, मैं रईस और आप देख रहे हैं गो द मीडिया। अभी इस समस्त संसार में पहले तो राजा महाराजा लूटे, उसके बाद हमारे अंग्रेज महोदय का जब आगमन हुआ ये लूटे, अब तो हमारी सरकार लूट ही रही है और अब हम सोशल मीडिया के माध्यम से लूटे जा रहे हैं। उस कहानी वही है, कबूतर वाला शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, फंसना वाला। तो कहानी हम सब लोग कह तो रहे हैं, लेकिन सिर्फ हमारे वाक्य में ही है। अगर वास्तव में इस वाक्य पे हम लोग अमल करें तो शायद आज हमारे जेब से पर मंथ करोड़ों अरबों रुपए फाइनेंस कंपनी वाले हैं, मोबाइल रिचार्ज वाले कंपनी हैं, बिजली रिचार्ज वाले कंपनी है, ये नहीं। इस बीच में आपको बता दूं, सारे यूपीआई ऐप्स का लॉन्च हुआ। इसमें फ़ोन पे बहुत बड़ी बाजी मारी और फ़ोन पे उस समय से मेहनत करते करते आ गया और इस समय इसका 600 मिलियन कस्टमर है। अब समझ जाइए कि 600 मिलियन यदि कस्टमर है तो मुनाफा कितना बड़ा होता होगा। पहले तो जैसे जियो फ्री में आया, ये लोग भी फ्री में लॉन्च किए और इस बात को मजबूर करने के लिए कि हम आपको फ्री में अपना सर्विस देंगे, आप मेरे माध्यम से फ़ोन रिचार्ज कर सकते हैं, बैंक बैलेंस चेक कर सकते हैं, पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं और भी कई सारे रिचार्ज भी कर सकते हैं, बिल पेमेंट भी कर सकते हैं और कई सारे फीचर्स को लेकर कंपनी आई फ्री में। लेकिन इस बात की उम्मीद भी नहीं थी, तो ये फ्री में तो लॉलीपॉप लेकर आई, लेकिन यह इसका आदत बनाकर और जस्ट ईएम से पैसा वसूलना शुरू कर देगी, यह कभी हम लोग सोचे भी नहीं थे। इसलिए कहा जाता है कि फ्री का कोई चीज़ मिले तो उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। हमको लगता है इस समस्त संसार में मनुष्य को जो चीज़ें सबसे ज़रूरी है, ईश्वर ने उसको फ्री में दिया है। जैसे हवा हुआ, पानी हुआ और कई सारे चीज़ें। लेकिन बिल्कुल वैसे ही सरकार को भी करनी चाहिए। सरकार की जो भी जनता है, जो चीज़ जनता को ज़्यादा ज़रूरी है, आवश्यकता है, सरकार को इसको कम दाम में और हो सके तो फ्री में कर दो। लेकिन यहाँ पर क्या, यहाँ पर तो टैक्स के ऊपर टैक्स, टैक्स के ऊपर टैक्स लादते इतना ना भारी कर दिया गया है कि अब 3 महीना 84 दिन का मोबाइल जो रिचार्ज होने वाला था, अब एक ही माह के लिए रिचार्ज लोग करवाना शुरू कर दिए, इसलिए कि भार कम लगेगा। इसी बीच में बात करने वाला हूँ और आपको केंद्रित और आपका ध्यान को मैं आकर्षित करने वाला हूँ यूपीआई के माध्यम से किस तरह हमारे जेब से पैसा निकाला जा रहा है और कंपनियाँ निकाल रही है और सरकार इसके लिए कुछ बोल भी नहीं पा रही। जी हाँ, मैं फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम और भी कई सारे ऐसे हमारे हिंदुस्तान में ऐप्स हैं जिसको हम लोग यूज़ करते हैं और हम लोग इन सारी कंपनियों को पैसा भी देना शुरू कर दिया है, वो भी किस चीज़ के नाम पर, प्लेटफॉर्म चार्ज के नाम पर। वही हम बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हमारे यहाँ फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल, अमेज़ॉन, कई सारे ऐप्स हैं जो काफ़ी अभी उरूज पर है और तीनों बिल्कुल दहाड़ रहा है कि हम किसी से कम नहीं और हम किसी से कम नहीं, चाहे वो लूट में हो चाहे वो खसोट में हो, भले सर्विस जैसे तैसे हो, उसकी बात अलग है। तो आइए हम पहले बात करेंगे गूगल पे। तो आइए हम बात करें पहले गूगल पे का, इसका क्या चार्ज है या हमसे किस तरह पैसा ऐंठ कर हमारे जेब से यह कंपनी खींच रही है। तो चलिए हम करते हैं शुरुआत और मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। सबसे पहले देखिए, मैं अभी एक रिचार्ज कर रहा था गूगल पे से, तो बिल्कुल मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ, मैं दिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ और आप इसको देखते रहिए। मैं इस पर मैं क्लिक कर दिया, इस पर यहाँ पर मेरा ऑलरेडी नंबर सेव है, इसको मैं हाइड कर दूंगा और चूँकि यह मेरी प्राइवेसी है। और आगे आप देखिए, इसका 199 का है, 299 का मैं रिचार्ज कर रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए 299 का रिचार्ज है, लेकिन गूगल महोदय तो हमसे 1 रुपये 90 पैसा तो ज़्यादा ले रहे हैं। आखिर में क्यों? भाई सवाल किससे करें? दर्द तो है, दर्द और गम है हमारा, फिर इसको कौन देखेगा? 1 रुपये 90 पैसा। अब समझ लीजिए कि
मिलियन अगर इसके कस्टमर है पूरे हिंदुस्तान में, तो एक रुपये गूगल कंपनी लेती है, तो समझ लीजिए नंबर है तो 200 मिलियन रुपये पर मंथ हमारे जेब से उसके पास पैसा जा रहा है और हम लोग बिल्कुल निश्चिंत हैं, कुछ नहीं सोचते। ये तो भैया ठीक है, लेकिन फ़ोन पे वाले भाई साहब बोले हम भी आपसे कम नहीं हैं। अरे आप तो लूट ही रहे हैं, हम तो आपसे ज़्यादा लूटेंगे। आइए मैं आपको दिखाता हूँ बिल्कुल लाइव रिचार्ज करके। मैं आपको दिखाऊंगा कि आखिर फ़ोन पे का कॉस्ट कितना है। तो आप हमारे साथ बने रहिए। तो नहीं है किस तरह सरकार हमसे कंपनियां लूट रही है और सरकार बैठे बैठे इस मंजर को देख रही है। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहा हमारा फ़ोन 349 का है रिचार्ज, लेकिन कितना ले रहा है इस आप यहाँ पर देखिए 352 रुपये। एक बार मैं आपको फिर इसको शुरू से मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये 349 का है रिचार्ज, वैलिडिटी 28 दिन, डेटा 1.5 GB पर डे। और आप देखिए 349 का है और जैसे मैं क्लिक करता हूँ प्रोसीड टू पे, तो दिख रहा है कितना 352 रुपये। तो साहब यह 3.9 साहब, तो यह 3 रुपये किस लिए, तो प्लेटफॉर्म चार्ज होते हैं। दूसरी बात तो यह है, ये तो स्पॉन्सर, ये तो इतने सारी कंपनियों का प्रचार भी करते हैं। आप जैसे कि डिस्प्ले में आप देख रहे हैं, चाहे वो आपके रम्मी सर्कल हुआ, चाहे वो आपके लूडो हुआ, चाहे आपका MPL हुआ, चाहे आपका जुपी हुआ। अब सिर्फ जब इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो इसका लिंक खुल जाएगा और लिंक खोलकर कहाँ लेकर जाएगा, आपको जुआ खेलने। तो आपको देख लीजिए किस तरह सरकार मौन बैठी है और कंपनियां हमसे लूट रही हैं। मैं आपको बता दूं अभी फ़ोन पे का यूजर्स 600 करोड़ है। और समझ लीजिएगा अगर फ़ोन पे प्रत्येक व्यक्ति से 2-2 रुपये लेता है, प्रत्येक माह में चार्ज करता है, तो 6 दूना 1200 करोड़ रुपए वो हमारे जेब से वसूल ले। समझ लीजिए कितना बड़ा ये हमारे साथ स्कैम। ये तो दोनों तो फिलहाल बेवफा निकले ही। एक पेटीएम ही है जो हमारा जीवन साथी बनने की कोशिश कर रहा है। एक पेटीएम ही है जो खुददार बनकर उभर रहा है, यह कह रहा है कि हम ही आपके जख्म पर मरहम लगाएंगे। तो आइए हम देखते हैं कि पेटीएम का क्या चार्ज है। मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ, देखते चलिए। ये 299 रुपये टोटल ही अपना पे कर रहा है, ये अपना ले रहा है और ये 15 रुपये कैश बैक भी देने वाला है। देख लीजिए, ये आपका साइड में कॉर्नर पर आपको दिखाई तो दे रहा है टू एयरटेल सेंडिंग 299 रुपये। तो देख सकते हैं भाई, पेटीएम ही एक ऐसा एप्स है कि जो यहाँ पर हमसे कुछ चार्ज अभी नहीं ले रहा है। आपसे भले ही लेता हो, लेकिन मैं अपना फ़ोन जब रिचार्ज करना शुरू किया तो मुझसे नहीं लिया। क्या ऐसे ही अगर होता रहे तो हमको लगता है कि सिर्फ इस एप्स का ही नहीं, समस्त जो भी हमारे उपयोग के लायक एप्स है, जिसके बिना हमारी ज़िंदगी का दिनचर्या पूरी नहीं हो पाएगी, इन सारे एप्स के माध्यम से हमसे पैसा वसूला जाएगा। और हो सकता है कि आने वाला टाइम में गूगल है ईमेल के लिए भी हमसे चार्ज करे, कि बिना ईमेल का तो फोन खुलेगा नहीं, और जब खुलेगा नहीं फिर हम काम नहीं करेंगे। चलिए, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस ऐप से अपना दिनचर्या का काम कीजिएगा, किस ऐप को आप ज़्यादा यूज़ कीजिएगा। तो चलिए कमेंट कीजिए, आप अपनी राय दीजिए, क्या वास्तव में इस तरह का कारनामा जो हमारे साथ किया जा रहा है और सरकार मौन धारण की हुई है, क्या वजह है। फिर मिलते हैं एक नए खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।